वेलकम ऑल द व्यूअर्स। और एक बार फिर हम लोग एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे अध्यापक, जो बुज़ुर्ग अध्यापक हैं और उनकी भरी पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने पहले जिसको नर्सरी बोलते थे, मॉन्टेसरी बोलते थे, 80 के दशक की हम बात करेंगे। 80 के दशक में मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाते थे, हालांकि बाद में वो प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड हुए हैं। लेकिन कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए नई जनरेशन जो दौड़ती है, भागती है, घूमती है और जो सिर्फ आज की मेटलिस्टिक इस दुनिया को समझती है, उनको बताना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या थी 80 के दशक की। 80 से 90 के दशक में एक प्राइमरी लेवल के टीचर्स की, चाहे वो गवर्नमेंट होते थे या प्राइवेट होते थे, उनकी क्या सिग्निफिकेंस हुआ करती थी। यही सब बात जानने के लिए हमारे साथ बैठे हैं राजपाल शर्मा जी। सर बताइए कि अपना एक 80 के दशक का वो इतिहास बताइए जब आप मॉन्टेसरी स्कूल में थे। अच्छा चलिए, वहाँ पर जब आप पढ़ाते थे तो उस समय कितना सम्मान होता था एक अध्यापक का? काफ़ी सम्मान होता था। अच्छा, आपके चर्चे रहे हैं कि आप बच्चों को बहुत खूबसूरती से मारते थे, पीटते थे, और बच्चे, मेरे पास वो तस्वीरें तो नहीं हैं, बच्चों को दोनों हाथ मारते मारते कम से कम 200 गज तक उसको घुमा दिया करते थे। तो उस वक्त आपको मज़ा आता था या आपको झुंझलाहट रहती थी, या आप उसे कुछ अच्छा बनाना चाहते थे? उसे अच्छा बनाना चाहते थे। अच्छा, वो पिटाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था आपके पास? थोड़ा डर बैठाना, बच्चों को डर बढ़ाएगा, शिक्षा देना और डर सा हो जाना। तो क्या आपको लगता है कि हल्की फुल्की मार पिटाई बच्चे के लिए ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। बिना हल्की फुल्की मार पिटाई के बाद बनने वाली। अच्छा, अभी का जो माहौल है जिसमें बच्चे को टच तक नहीं कर सकते, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो ढेर बदल गया जी माहौल। कैसे? पढ़ाने के लिए डर बैठाना पड़ा था बच्चों से सीखते थे। अच्छा, हाँ जी मास्टर, चूँकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि मास्टर जी अब थोड़ा सा बुजुर्ग हो चुके हैं, बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए उनके बेटे जो बिल्कुल तर्जुमानी कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप बताइए इनकी पुरानी कुछ चीज़ों को, जो जिस तरह का इनका एक बर्ताव था टीचिंग में, किस तरह से मॉन्टेसरी में रहे, मॉन्टेसरी से कैसे प्राइमरी तक। मैं जो है इन्हीं के सामने पढ़ता हूँ। ये मेरे पापा जी हैं, राजपाल शर्मा जी। मैं इनका लड़का हूँ बड़ा, संदीप शर्मा। मैं भी इनके पास पढ़ता था वहाँ पे। इन्होंने शुरू में मॉन्टेसरी स्कूल चला था वहाँ पे, तो मैं भी जो है 4th 5वीं में इन्हीं के पास पढ़ा हूँ। ये जो बच्चों को पढ़ाते थे, ये बहुत अच्छा पढ़ाते थे। सभी बच्चों को अकेले ही हैंडल करते थे। मैं देखा है कि बच्चे बहुत कुछ है, इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज भी जो है बहुत सीखते हैं। हम भी जैसे इनकी मार पिटाई बड़ी शदीद हुआ करती थी, तो क्या कोई शिकायत भी आती थी घर में? ना जी, कोई शिकायत नहीं आती थी। हम जो है ये जो है बच्चे को जो है इस तरह जो है मारते तो मतलब जो है हड़का दंड देते एक किस्म का। लेकिन माँ बाप को और जो है कहते थे नहीं ठीक है जी, मेरे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ, आप जो है मार भी सकते हो। आप भी एक अध्यापक हैं, एक टीचर हैं प्राइमरी, सरकारी प्राइमरी स्कूल के, तो आप आज किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं? आज की उसमें जो है माँ बाप नहीं चाहते थी जो है हमारे बच्चे कोई पिटाई करे, हम हल्का उसको जो है पिटाई भी करते हैं तो एकदम शिकायत आ जाती है। इसलिए बिल्कुल पाबंदी है, मार बच्चे का आज की उसमें नहीं मार सकते। तो इसका सीधे सीधे जो प्रभाव है वो बच्चों की एजुकेशन सोच पे पड़ेगा, या इसका किसको लॉस होता है, किसको बेनिफिट होता है, ये भी तफसील से बताइए। मेरे ख्याल से जो है बच्चा जो है इसमें जो है अच्छा जो है जब दहशत नहीं होने की, उसे जो है सीखने का नहीं, कम सीखेगा। बच्चे के मन में जो है जब कुछ डर ही नहीं होगा तो शिक्षा ग्रहण नहीं करने का। लेकिन सरकार चाहती है कि बच्चे को जो है खेल खेल में पढ़ाया जाए, तो जो है ये सरकार चाहती है या कुछ शिक्षा माफियाओं ने साइकोलॉजिकल टीचिंग बताकर गुमराह किया है सरकार को? बस ये कह नहीं सकते जी। जो है एक बार फिर सुनिए, बड़ा अहम सवाल है। ये सरकार चाहती है या कुछ शिक्षा माफियाओं ने मतलब साइकोलॉजिकल टीचिंग का नाम देकर क्या समाज को मिसगाइड नहीं किया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है, लेकिन कह नहीं सकते कि सरकार चाहती है या माफिया चाह रहे हैं। इस चीज़ों में हम कह नहीं सकते। हम देख रहे हैं कि आज जितने भी गवर्नमेंट है वो भी सारे CBSE पैटर्न पर चले आए। पहले मतलब फर्स्ट जुलाई में स्कूल खुला करते थे, 2-3 महीने की छुट्टी हुआ करती थी। अब CBSE का रूल बना, उन्होंने मार्च में एग्ज़ाम कराए, 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट किया। तो ये इसी तरह का अब इसी नक्शे कदम पे अब सरकार भी चलने लगी है। तो इसका मतलब सरकार जो है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के इशारों पे चलने लगी है। इस पे रोशनी।
नहीं, सरकार तो समय समय पर जो है अपनी जो है अलग अलग जो है विचार बदल रही है, अपने बदलती जा रही है। भाई बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करे, वो जो है बच्चे को जो है भाई बच्चे की उपस्थिति जो है नियमित हो, उसके लिए खाना वगैरह भी दे रही है अब। पहले तो कोई ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन इसमें जो है समय भी वह हो, वो भी हो, बहुत जो है इसमें दिक्कत हो रही है जी वैसे। लेकिन सरकार चाहती है कि बच्चा नियमित आए। पूछे जी। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, वंशिका ये बताओ थोड़ा सा इधर करके चेयर, जो ये आपके ग्रैंडफादर हैं, क्या आपको मालूम है 80 के दशक में ये कहाँ पढ़ाते थे? ये पढ़ाते थे, पहले रायचंदा पढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो इन्होंने पढ़ाया वो एक स्कूल है जवीरन, फिर वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया हमारे सामने। उसके बाद तो मुझे इनके भी रिटायर हो गए हमारे सामने ये। क्या आप? जी मेरा नाम वैभव पाठक है। चलिए, अपने फादर यानी पिताजी और दादाजी बैठे हैं, बाबा जी, इनके बारे में बताइए क्या है? जी वैसे तो सब ठीक है, पर इनके संघर्ष के जीवन के बारे में हम शाम के टाइम इनके पास बैठते हैं तथा ये हमको बताते हैं कि हमने कैसे कैसे अपने बाबा जी जीवन। जी हम बाबा जी की बताते हैं, कहानी बताते हैं बचपन की, कि जब आप छोटे छोटे थे तो हमने हमारे जीवन में संघर्ष रहा है, हमने वहाँ पे पढ़ाया है, बच्चों को ऐसे सिखाया है। जब तो आप छोटे छोटे थे तो कैसे कैसे बच्चों को मारते थे, पीटते थे, सिखाते थे, तो सब शाम के टाइम बैठ के सब कुछ बताते हैं हमको। अच्छा, आपको अपने ग्रैंडफादर पे कितना नाज है, कितना फ़क्र है? जी वैसे बहुत फ़क्र है, ताकि बाकी इन्होंने बहुत किया है हमारे लिए और हमें इन पे बहुत नाज है। सामने देखो जी। आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम आनंद पाठक है। अच्छा, बड़ा मुस्कुरा रहे हो। ये बताओ, जो आपके बाबा जी हैं और पिताजी, दोनों में आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? दोनों को ही। दोनों को? दोनों में तुम्हें कौन पैसे देते हैं? सब देवा। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि बाबा जी ने आपको झिड़क दिया, अभी कोई पैसा नहीं है, तुम परेशानी करते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? तो जैसे ये पुराने टाइम में काफ़ी पिटाई करते थे, आपको भी कभी मार देते हैं? नहीं मतलब कुछ न कुछ समय कुछ सोचते रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारी मम्मी गुजर गई थी तो ये अकेले पड़ गए थे, तो जो है उनके पास बैठना चाहिए। हम बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, सुबह इनका अकेला नहीं छोड़ते हम। तो अल्टीमेट है, किस तरह की धरोहर आपको अपने पिताजी नज़र आते हैं? धरोहर है ना, हमें जो है जीवन में बहुत कुछ दिया है। जैसे कि जो है इन्होंने अपने जो है मकान, हमारी शादी वगैरह, इन्होंने जो है अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष करते रहते भी इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं प्राथमिक पाठशाला में जो है जिसमें कार्यरत हूँ फ़िलहाल, मेरे पापा जी वहाँ पर थे। मैं जिस कुर्सी पे मैं बैठते थे, मैं आज उस कुर्सी पे बैठ रहा हूँ। और जो मैं देखा इनका वहाँ पे, तो जो इनका बहुत कार्य बहुत अच्छा था, राइटिंग बहुत सुंदर था इनके, मुझे कार्य बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे बहुत जैसे आपने कहा कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो कौन से सन की बात है और आपने कब देखा? यह जो है बात जो है लगभग जो है 1994 की बात है। नहीं, गलत हो गया भाई, 2005 की बात है। आज से लगभग जो है 17-18 साल पहली बात है। वहाँ पर ये पढ़ाते थे। वहाँ उसके बाद जो है ये झबीन चले गए, वहाँ से रिटायरमेंट हो गए हैं। मैं फिर जो है वहाँ पे जो है 2015 में गया। मैं जब जाकर देखा कि जो है इनका, मैं जो है देखा इनके रजिस्टर वगैरह में, जैसे देख लेते हैं बच्चे के नाम चढ़ा देते हैं, वे जो है उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। और मुझे जो है मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ। और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो है यहाँ पर जहाँ ये कुर्सी बैठते थे आज मैं हूँ। मैं जो है मुझे अपने अंदर से बहुत जो है अच्छा महसूस होता है, या जो है भगवान जी की जो है बहुत कृपा है, इतनी बड़ी कृपा हुई मुझे कि जिस विद्यालय में मेरे पिताजी थे, मैं भी आज उस विद्यालय में हूँ। मुझे बहुत जो है इस पर जो है गौरवान्वित महसूस हुआ। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।